बच्चों में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की पुस्तक का गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 13 सीमाज व अवकलज। बच्चों जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने 13.2 प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न हल किए। आशा करता हूं उससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने तुम्हें उदाहरण और कॉन्सेप्ट समझाए थे उनके आधार पर आपने पहले ट्राई कर लिए थे, फिर भी कोई त्रुटि आपसे हो गई हो, आपने पिछले वीडियो में उनका निवारण किया। अब जो इसमें हम 5 से 8 तक प्रश्न करने वाले हैं वो आप पहले बच्चों ट्राई कर लो यदि आपने ट्राई नहीं किया तो, क्योंकि बच्चों जब तक गलतियां नहीं करोगे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हो ही नहीं सकते। क्योंकि हमें बोर्ड पर ये नहीं देखना कि ये प्रश्न कैसे होंगे, इस तरह के प्रश्न कैसे होंगे, क्योंकि गणित में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एक ही पैटर्न पर, एक ही एप्लीकेशन पर। तो आप आराम से अगर ट्राई करें, नहीं आ रहा तो फिर आप वीडियो देखें। अगर आपसे आ भी गया, आपका आंसर मैच भी हो रहा है तो भी आपको वीडियो देखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? फलन। अब इसको देख के घबराना मत, बहुत आसान सी बात है, सारी बातें हमने पढ़ ली, कोई अलग बात नहीं है। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन किसी भी तरह से बन सकती है। ये जो भी फलन तुम्हें दिखाई दे रहा है अजीब सा, f-1 यानी कि x बराबर 1 पर हमें अवकलन निकालना है और ये सिद्ध करना है कि बराबर है 0 पर अवकलन के 100 गुना के। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आप प्रथम सिद्धांत से करो, ऐसा कुछ नहीं बोला ना, आपका मन हो वैसे करो। अब बच्चों बताओ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन अवकलन बच्चों क्या होता है? n x की पावर n-1 होता है। इस बात से सभी सहमत हो ना? तो यहाँ पर आ जाओ। देखो 1/100 को मैंने पहले बाहर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों करेंगे तो 100 n x की पावर n-1। अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जब मैंने बोला ना डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या लिखना है? 100 d ब्रैकेट x की पावर 100, सॉरी 1/100 d ब्रैकेट x की पावर 100 बटा dx। फिर अगली स्टेप में आएगा, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ रिप्रेजेंट किस तरह से करना है एग्जाम में, टाइप डी सॉल्यूशन में। पहले एक बार भावनाओं को समझो ना। यहाँ पे आओ, दूसरा 1/99 इसका करते हैं n x की पावर n-1। चलता जाएगा इस तरह से। तो ध्यान से देखो, पावर 100 है तो 99, 99 है तो 98, तो ऐसे चलते 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 इसकी बात करें प्लस तो 1/2 है ना बच्चों, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का 2 x की पावर 1। x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा? 1 और इस 1 का कितना हो जाएगा? 0। सहमत हो ना इस बात से? अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो मेरे साथ साथ तो 100 से 100 कटा, 99 से 99 कटा, यानी कि टर्म कौन कौन सी बची? x की घात 99, x की घात 98, x की घात 97 और इस तरह से चलते चले तो बच्चों x की घात 1 और ये प्लस का 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, इसका विशेष ध्यान रखना है ना। तो 1 से लेकर बच्चों कहाँ तक है? 99 है ना। ये हमारा फंक्शन आ गया बच्चों f'(x), इसका हमने अवकलन कर दिया। अब हमें क्या क्या निकालना है? पहले निकालो f'1, फिर निकालो f'0, फिर LHS बराबर आ रहा है, जैसे हम करके देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे सभी देखेंगे, हम करेंगे f'1 यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पर क्या लगा दो? 1 लगा दो। तो 1 की पावर 99, 1 1 1 बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो 1 कितना टाइम आ रहा है? 99 टाइम आ रहा है। 1 + 1 + 1 कितना टाइम बच्चों? 99 टाइम। लेकिन ये +1 हो रहा है तो 1 को 100 बार जोड़ोगे तो 100 ही तो आएगा। ये f'1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि x बराबर 1 पर हमने अवकलज निकाल लिया, उसका मान बच्चों कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अब f'0 भी निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना ना, f'0 पर है ना, तो ध्यान से देखो 0 0 0 0 सब पे 0 रखोगे जहां तक x है, तो एक केवल अकेला 1 बचा। ठीक है, अब LHS और RHS को हम देख लेते हैं बच्चों। आ जाओ, व्हाइट मार्कर से लेते हैं, यहीं पे लेते हैं बच्चों ना। f'1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 100 बराबर 100 इसका ले लो, और f'0 का मान बच्चों कितना है? 1। तो हम बोल देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये मैंने 3 लाइन में कर दिया, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना। लेकिन जो समझने वाली स्टेप्स थी वो यही थी, इनके अलावा और कुछ भी इसमें समझने लायक नहीं है। लैंग्वेज आप इस तरह से लिखेंगे, देखो कोई अलग बात नहीं है। जब भी अवकलन करना होता है तो d/dx, dy/dx, y का मतलब fx, जो भी हमारा फंक्शन है। क्लियर है? इस तरह से तुम्हें करना है, कर लोगे ना? अब तो बढ़े आगे। चलो, किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए, कोई भी अचर वास्तविक संख्या a है, x की पावर n, a x
की पावर n माइनस वन चलता जा रहा है a की पावर n का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आ जाओ करते हैं ज्ञात। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन, डायरेक्ट कर रहा हूँ। टाइप 2 सॉल्यूशन में लैंग्वेज तुम्हें देखने को मिल जाएगी ताकि समय बचे। बच्चों अचर संख्या को पहले अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। पावर कितनी है n माइनस वन, फिर x n माइनस वन अकेला, हम हमारी तरफ से माइनस वन और करते हैं भाई n x की पावर n माइनस वन, n का मतलब जो भी पावर है, यहाँ पर पावर है n माइनस वन। अगला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर तो ऐसे बाहर रहेगा, ये पावर n माइनस टू ले लिया हमने बाहर, और ये x की पावर n माइनस टू माइनस वन। और बच्चों कहाँ तक चलेगा, इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो लास्ट में बचेगा a की पावर n माइनस वन, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये अचर संख्या है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है। चलो तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, बस ये बच गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे तुम्हारा मन करे तो कॉमन तो क्या लोगे, बस इसको एज इट इज दोबारा लिख देना। आ जाओ टाइप 2 सॉल्यूशन में, एन एक्स की पावर n माइनस वन, ए एन माइनस वन, एन माइनस टू, ए स्क्वायर एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, और ए की पावर n माइनस वन तक। बस यहाँ पे इसने क्या किया, इसको n माइनस टू लिख दिया, इसको n माइनस थ्री लिख दिया, तो वो तो तुम भी लिख दोगे। तो एक बार इसको आराम से नोट डाउन कर लेना। ये सिर्फ है कि फलन एफ एक्स है ना, ये इस लैंग्वेज को छोड़ना, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता है ना। तो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। डन, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। किन्हीं अचरों a और b के लिए x माइनस ए एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन अवकलज ज्ञात करना है हमारे को। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तरीका तो ये भी है, तुम u डॉट भी लगा दो, एक को रोका दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रोका पहले का डिफरेंशिएशन, है ना। तो मैं तो मल्टीप्लाई कर दूँ, u डॉट v की आवश्यकता होगी नहीं, करो मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का ए बी, ये हमारा एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का बच्चों कितना हो गया 2x माइनस ए एक्स का माइनस ए माइनस बी एक्स का माइनस बी, इसका 0 हो गया, तो 2x माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी इज द राइट आंसर, खत्म। लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं करना, ये तो मैंने समझा दिया। बच्चों हर बात को तुम्हें लिखकर एग्जामिनर को समझाना है कि हमने ऐसा क्यों किया। जैसे बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने 2x को लिखा क्योंकि हमारे मन में अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन में कॉन्सेप्ट क्या था, हम जानते हैं x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। तो आप चूंकि लगा के साइड में लिखोगे, अचर संख्या को कॉमन लोगे, फिर x का डिफरेंशिएशन। देखो इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा, ऐसे पहले तो यूं लिखोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए डी एक्स, इस तरह से करना पड़ेगा, फिर ऐसे b का, फिर ऐसे ए बी का, ठीक है, समझ गए भावना हो गए। और इस तरह से भी कर सकते हो u डॉट v से, जैसा कि सॉल्यूशन में गिवन है। देखो एक को रोका दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रोका पहले का डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान से, x माइनस ए को बाहर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आ गया, अब इसका भी अलग अलग, b का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1, x माइनस भी बाहर आई, x का 1 और a का 0, सोल्व किया 2x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी आंसर आ गया। तो कैसे भी कर लेना तुम्हारा मन करे वैसे। डन है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 7 का दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, पावर का, है ना। तो पावर का डिफरेंशिएशन करें तो 2, ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 1, यानी कि 1 बचा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का, ठीक है। तो ए, अब देखो ये 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे कैसे बच्चों, ए का तो डिफरेंशिएशन है तो कांस्टेंट है, बाहर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और बी का 0, तो आगे हमारे पास a 2x, यानी कि देखो 2 दूनी 4, 4ax स्क्वायर प्लस बी। कुछ बातें मैंने बोल दी, कुछ बातें लिख दी, लेकिन तुम्हें लिखना भी है, क्यों लिखना ही है बच्चों, और मन में बोलना है बस, ठीक है। तो ये आंसर मैच कर लेना तुम्हारा, आराम से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, x माइनस ए बटा x माइनस बी के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों u अपॉन v क्या था फॉर्मूला, लिख रहा हूं एक बार। डिफरेंशिएशन किसका, u अपॉन v, यही था ना। एक सेकंड बच्चों, यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको मैं सही करता हूं। u अपॉन v, ठीक है। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला,
v को ऊपर ले जाएंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रोकेंगे, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और बच्चों नीचे कितना आ जाएगा, जो नीचे वाला है उसका v का स्क्वायर। बस यही तुम्हें डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करें, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो तुम्हारा। x माइनस बी नीचे वाले को कैसे कैसे रखा। अब मैं जब बोलूँ ना कि x माइनस ए का डिफरेंशिएशन, तो तुम्हें प्रॉपर करना है d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस ए, फिर x का अलग से, a का अलग से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 माइनस 0, ठीक है। माइनस का साइन अपन लगा देंगे। अब x माइनस ए को रोकेंगे बच्चों और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x माइनस बी का, तो 1 माइनस 0, नीचे बच्चों कितना आ जाएगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर। सोल्व करो, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, नीचे x माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल बच्चों। फाइनल आंसर आ गया a माइनस बी बटा x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लीजिए, बस u अपॉन वी से हमें सोल्व करना है बच्चों इसको, बहुत ही आसान बातें हैं। a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चों सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। किसी अचर a के लिए कोई भी कांस्टेंट है, x की पावर n माइनस ए की पावर n बटा x माइनस। अब यहाँ पे अगर लिमिट होता ना, लिमिट x टेंडिंग टू a, तो आंसर आ जाता 1, जो कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा होगा ना, याद है ना, इसका तो बहुत यूज किया था हमने। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है बच्चों ना, तो हमारे पास एफ एक्स क्या गिवन है, ध्यान से देखना, x की पावर n माइनस ए की पावर n बटा x माइनस ए। हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, तो कैसे निकालोगे, u अपॉन वी, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x माइनस ए को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन इसका करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n x की पावर n माइनस 1, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा 0, तो 0 को लिख ही नहीं रहा, माइनस x की पावर n माइनस ए की पावर n, ऐसे कैसे, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, और a का बच्चों क्या हो जाएगा 0, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब नॉर्मल कैलकुलेशन हमें करनी है, आ जाओ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या करोगे बच्चों बताओ, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है बच्चों। पहले x को मल्टीप्लाई करो, तो n x की पावर n, भाई x को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में, गुणनफल में जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल n बचेगा। यहाँ पे माइनस a n x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे माइनस और ये प्लस का a की पावर n, नीचे क्या आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर तुम कॉमन ले सकते हो बच्चों, क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से a कॉमन ले सकते हो, और क्या x की पावर n, देखो इन दोनों में से x की पावर n कॉमन ले लो, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। तो x की पावर n कॉमन लोगे ना, तो एक तो बच गया n माइनस 1, देखो इसमें से और इसमें से, इसमें से तुम क्या कॉमन लेना चाहते हो बताओ, a कॉमन ले ले, माइनस का a कॉमन लो, तो क्या बचेगा n x की पावर n माइनस 1, माइनस का a कॉमन ले रहे हो ना, तो a कॉमन ले रहे हो तो बच्चों माइनस a की पावर n माइनस 1, और ये नीचे कितना आ रहा है x माइनस a का होल स्क्वायर। मतलब तुम्हारा मन करे वहाँ पे छोड़ दो, फिर तो नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाओ, मैच कर लेते हैं। ये बच्चों हमने मैच किया, देखो यही आ गया n माइनस 1 x की पावर n माइनस a n x n माइनस 1 माइनस a की पावर n माइनस 1, देख लो यही आ रहा है बच्चों। क्लियर है क्या, डन। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे। एक बार यहाँ तक कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम पेन नहीं चला रहे, हैंड टू हैंड रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं कर रहे, तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। और जो टाइप्ड सॉल्यूशन में लैंग्वेज है ना, इस तरह से हमें लैंग्वेज वहाँ पे लिखनी है। एज इट इज़ ये कॉपी नहीं करना तुम्हारे को। भाई न्यूमेरिकल स्टेप्स तो मैंने तुम्हें समझाई दी है ना, जो चीज़ समझने लायक होती है। अब कोई भी बात तुम लिख रहे हो, उससे पहले जो भी तुम मन में सोच रहे हो वो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ। एग्जामिनर को हमें लिख कर समझाना है, एक एक स्टेप को बढ़िया चौंकी इसलिए लगाते हुए। ठीक है, चलो बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।